नमस्कार, मैं भूमिका और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज। देश भर में कथित पेपर लीक के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में रामनगर में समाजवादी लोक मंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग उठाई। दरअसल रविवार को लखनपुर चुंगी पर आयोजित प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए कथित पेपर लीक मामले पर चिंता जताई और राष्ट्रपति व केंद्र सरकार से प्रभावित कार्रवाई की मांग करी। इस दौरान समाजवादी लोक मंच के संयोजक मनीष कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे कथित पेपर लीक मामले से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है और भर्ती परीक्षाओं की निष्पक्ष पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने केंद्र शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग भी उठाई। इसके साथ ही प्रदर्शन के दौरान नई शिक्षा नीति, शिक्षा के निजीकरण और सरकारी शिक्षक संस्थानों से जुड़े मुद्दे भी उठाए गए। वहीं प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और युवाओं के हित में ठोस कदम उठाने की मांग की। समाजवादी लोक मंच ने आज प्रदर्शन किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मोदी सरकार खुली तानाशाही पे उतर आई है। 3 हफ्ते से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है जो शिक्षा में लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं, उनको रोका जाए। और 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्री सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वही उसको लागू कर रहे हैं। और 2017 में उन्होंने NTA बनाया था, और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं। और जितनी भी शिक्षा परीक्षाएँ होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं और हाई कोर्ट से रोक लग जाती है, और युवाओं के सामने कोई भविष्य नहीं है। और देश के युवाएं न्याय मांग रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका भविष्य सुरक्षित हो, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। इसलिए शिक्षा सुधारों के लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया है। हमारी सीधी मांग है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए, जो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है उसको बंद किया जाए, और जो नई शिक्षा नीति 2020 में बनाई गई है वो वापस लिए जाए। उसके चलते 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं और 30,000 डिग्री कॉलेज भी आने वाले टाइम में बंद होंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि KG to PG सरकार शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करे और शिक्षा अपने हाथ में ले, और निजीकरण बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि शिक्षा लोगों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। इन सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया है। और आज भी हम यही मांग करते हैं कि जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा है, उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए, उनकी मांगों को माना जाना चाहिए, और पूरा देश जंतर मंतर के साथ है। यही संदेश देने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों सड़क पर उतरे हैं। आपको बता दें कि रविवार को रामनगर में लखनपुर चुंगी पर समाजवादी लोक मंच के बैनर तले कई लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। तो वहीं समाजवादी लोक मंच के संयोजक मनीष कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिस प्रकार लगातार देश में पेपर लीक हो रहे हैं उससे बेरोजगारी का आगे अंधेरा छा गया है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक के बाद करीब 20 से अधिक युवाओं द्वारा आत्महत्या कर ली गई है, लेकिन उसके बावजूद सरकार गहरी नींद से नहीं जागी। उन्होंने इस मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की, और उन्होंने कहा है कि इसी मांग को लेकर जंतर मंतर पर पिछले 2 हफ्ते से युवा जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांग सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने उनके आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि जो पेपर लीक है इस पर जो है तत्काल रोक लगनी चाहिए और शिक्षा का निजीकरण बंद करना चाहिए, और 2020 में जो शिक्षा नीति नई लागू हुई थी उसको पुनः लागू करना चाहिए। इसी को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है। और उन्होंने कहा है कि आज केंद्र की मोदी सरकार पूरी तरह तानाशाह हो चुकी है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली सरकार को अब मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजे न्यूज। आज के लिए इन खास खबरों में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए जेजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।